जय महाकाल। मैं आचार्य पंडित अमित द्विवेदी अपने YouTube चैनल आद्य कार्यशक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष विप्र चांडालिनी साधना की प्रस्तुति लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपको विप्र चांडालिनी साधना बताने जा रहा हूं। विप्र चांडालिनी वास्तव में दुर्गा माता का ही स्वरूप है। ये स्वरूप माँ भगवती का साधक के स्वप्न में आकर साधक को समस्त प्रकार की जानकारी, उसके पूछे गए सवाल अथवा उसके जीवन में आने वाली समस्याओं के विषय में सचेत करता है। विप्र चांडालिनी साधना में साधक को समस्त प्रकार की सूचनाएं उसे अनायास ही प्राप्त होती रहती हैं। वह स्वयं व दूसरे व्यक्तियों के विषय में, जिनके विषय में वह जानना चाहे, उनके विषय में प्रश्न के उत्तरों को प्राप्त कर सकता है। विप्र चांडालिनी साधक को अतुल धन संपदा प्रदान करने वाली होती हैं। विप्र चांडालिनी साधक के जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों का नाश करती हैं। विप्र चांडालिनी यदि साधक पर प्रसन्न हो जाएं, तो उसे कर्ण पिशाचिनी, स्वप्न मातंगी इत्यादि, वार्ताली इत्यादि सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त होने लगती हैं। विप्र चांडालिनी साधना करने के उपरांत साधक किसी भी प्रकार की इतर योनि को अपने वशीभूत कर पाता है। और विप्र साधना में साधक को अपवित्र स्थान का चयन करना चाहिए। यह साधना बहुत ही अपवित्र स्थान, जहाँ पर मल मूत्र का लोग त्याग करते हों। अपवित्र का अर्थ जरूरी नहीं कि शमशान भूमि। अपवित्र का अर्थ जहाँ लोग मल मूत्र का त्याग करें, जहाँ गंदगी हो, जहाँ कभी साफ सफाई न होती हो, ऐसे गंदे कूड़े करकट वाले स्थान पर इनकी साधना की जाती है। साधक का मुंह साधना करते समय में दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इस साधना में साधक को काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। स्वयं भी काले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। विप्र चांडालिनी साधना 7 दिनों की साधना है। इस साधना में साधक को इन 7 दिनों की अवधि में स्नान निषेध होता है, अर्थात साधक स्नान नहीं कर सकता। साधक को तमोगुणी आहार व्यवहार का सेवन करना पड़ता है। इसलिए सात्विक साधक इस प्रकार की साधनाओं से दूर रहें। इस साधना में साधक को तमोगुणी भोजन बना करके रात्रि काल में अपना उच्छिष्ट भोजन, अर्थात अपना खाने के बाद बचा हुआ, जैसे आपने थोड़ा सा चावल लिया, आधा चावल आपने खा लिया, आधा बचा लिया, 4 रोटी ली, उसमें 2-3 रोटी खा ली, 1 रोटी छोड़ दी आपने, तो बचा हुआ खाना ही ले जा करके आपको विप्र चांडालिनी का भोग देना है। और संभवतः प्रयास करना है कि बचा हुआ खाना आपके खाने का आधा हो, अर्थात जितना भोजन आप ग्रहण करें करीब करीब उतना ही छोड़ दें। आप 2 के बजाय 4 रोटी ले लें, 4 के बजाय 8 रोटी ले लें, चावल आप कितना भी ले लें, इन बातों की कोई बाध्यता आपके ऊपर नहीं है। सूअर के दांत की बनी हुई 27 मनकों की माला का प्रयोग करना चाहिए। ये याद रखें कि सूअर के दांत की बनी हुई माला का ही प्रयोग करना है। बहुत से लोग जंगली सूअर के दांत की बात करते हैं, किंतु ऐसा जरूरी नहीं है। जंगली सूअर के दांत का तांत्रिक महत्व विशेष रूप से है, किंतु विप्र चांडालिनी साधना आप सामान्य सूअर के दांतों पे भी कर सकते हैं। इस साधना में साधक को काली हकीक की माला का प्रयोग करना चाहिए। अपने सामने सूअर की चर्बी का दीपक प्रज्वलित करें। दाहिनी ओर आप गोबर के कंडे, खास तौर पे भैंस के गोबर के बने हुए कंडे अथवा किसी कांटेदार लकड़ी के ऊपर काली उड़द की आहुतियां डालते रहें और मंत्र का जाप करते रहें। जाप नित्य 7 दिनों तक करना होता है, अर्थात कुल 21,000 का जाप 7 दिनों में पूरा हो जाता है। मंत्र को ध्यान से सुने। ओम नमः चामुंडे प्रचंड चंड वेगिनी सर्वजन आकर्षणी ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमः चामुंडे प्रचंड चंड वेगिनी सर्वजन आकर्षणी ह्रीं फट स्वाहा। इस मंत्र का साधक को जाप करना चाहिए। भोग के स्वरूप में सूअर का कच्चा मांस देवी को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। सूअर की चर्बी का दीपक का प्रयोग किया जाता है। मीठे फल इत्यादि, आप कुछ भी फल मिठाई इत्यादि आप देवी को अर्पित कर सकते हैं। साधक के समक्ष देवी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर उससे रति संभोग भी करती है। ये रति शारीरिक भी हो सकती है अथवा मानसिक भी, ये साधक की योग्यता पर निर्भर करता है। किंतु हाँ, विप्र चांडालिनी साधक की ओर वासनात्मक रूप से विशेष रूप से आकर्षित होती हैं, ये एक सत्य है। जय महाकाल।